1982 से भारतीय जनता पार्टी के 3 सबसे बड़े वादे रहे हैं, राम मंदिर, आर्टिकल 370 और यूसीसी। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था जब उनकी सरकार बहुमत में आएगी तो वो अपने तीनों वादे पूरे करेंगे। हमें इसलिए दोषी ठहराते रहे हैं कि हम राम मंदिर बनाना चाहते हैं, 370 हम खत्म करने की बात कर रहे हैं। हम देश की एकता कैसे कायम रखेंगे? शादी ब्याह का समान कानून हो, भले ही संविधान में लिखा हो, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी हो, आप कैसे कह सकते हैं? अगर आप कहेंगे तो आप देश की एकता के तोड़क होंगे। और हम अगर कहते हैं कि नहीं, ये हमारे इस समय के कार्यक्रम में नहीं है, हाँ इस समय का इसलिए कि हमें बहुमत नहीं है। और जैसे कि आज उनकी सरकार बहुमत में है तो उन्होंने राम मंदिर तो बनवा दिया, आर्टिकल 370 भी हटवा दिया, लेकिन यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर पाए? इसे जानने के लिए हमें इतिहास के पन्ने पलटने पड़ेंगे और 200 साल पहले से हमें पूरा इतिहास जानना पड़ेगा कि यूसीसी क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो पा रहा है। 19वीं शताब्दी में सब राजा महाराजा मनुस्मृति और हिंदू नियम कानून के हिसाब से ही राज्य चलाते थे और वेदों में भी ये लिखा है कि रानी वो होनी चाहिए जो राजा की अनुपस्थिति में राज्य चला सके, लड़ सके और सेनापति का काम भी कर सके। और तो और राजा अपना उत्तराधिकारी किसी को भी रख सकता है, चाहे वो उसका वारिस हो या ना हो। ये बात ब्रिटिश सरकार सहन ना कर पाई तो उन्होंने 1950 में कास्ट डिसेबिलिटीज रिमूवल एक्ट बनाया, जिसका कास्ट से कुछ लेना देना नहीं है। उसका मेन मोटो था कन्वर्जन। पहले के जमाने में अगर कोई इंसान कन्वर्ट होता था तो उसको उसके पूर्वजों की प्रॉपर्टी में हक नहीं मिलता था, लेकिन ये कानून आने के बाद उन्हें उनके पूर्वजों की प्रॉपर्टी में भी हक मिलने लगा, तो इससे और तेजी से कन्वर्जन शुरू हो गया। डलहौजी ने 1848 से 1854 तक में 7 बड़े प्रिंसली स्टेट को हड़पा, ये बोलकर कि अगर किसी भी राजा या किसी इंसान के वारिस नहीं होगा तो उसकी प्रॉपर्टी डायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाएगी। तो 7 सबसे बड़े प्रिंसली स्टेट जैसे सतारा, नागपुर, झांसी, जैतपुर, संबलपुर में सबसे ज्यादा इन लोगों ने कब्जा किया। जॉन के की बुक इंडिया अ हिस्ट्री अंडर ब्रिटिश रूल में ये चीज पॉलिसी ऑफ लैब्स के नाम से जानी जाती है। भारी मात्रा में कन्वर्जन और हिंदुओं की जमीन हड़पी जाती देखकर फिरंगियों के प्रति आक्रोश जाग उठा, गुस्सा जाग उठा। उसके बाद होती है भारत के इतिहास की सबसे बड़ी आजादी की लड़ाई, 1857 की क्रांति, जो कि हम सब जानते ही है। डोगलास एम पियर्स की किताब इंडिया अंडर कॉलोनियल रूल में लिखा हुआ है कि उस समय 40,000 ब्रिटिशर्स में से लगभग 6,000 लोगों को मार डाला। मंगल पांडे ने उस समय बड़े क्रांतिकारी के रूप में अपना नाम इतिहास में दर्ज कर लिया और बहुत सारे नवाब भी इसमें शामिल थे कि जब ब्रिटिश जाए तो वो वापस से इस्लाम का परचम लहरा सके। असली लड़ाई तो रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और नाना साहेब ने लड़ी। जहां रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हो गई थी, जब बहादुर शाह जफर को दिल्ली कोर्ट में बुलाया गया तब उसने कहा कि जितने भी क्रांतिकारी थे ये जबरदस्ती मेरे महल में घुसे और मेरे सारे रिसोर्सेज को यूज किया। मेरा इस क्रांतिकारी की लड़ाई से कुछ भी लेना देना नहीं था, तो मुझे माफ कर दिया जाए। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिशर्स हिल गए, जनगणना का फैसला लिया। जनगणना 1865 से 1871 तक चली, जिसका नतीजा ये था पॉपुलेशन उस समय थी 19.5 करोड़, जिसमें 73% हिंदू थे, 21.5% मुस्लिम थे और 50,000 ब्रिटिशर्स थे। ये देखने के बाद ब्रिटिशर्स ने सोचा कि हमें और दोस्तों की जरूरत है इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, तो उन्हें अपने दोस्त के रूप में दिखे 21.5% मुसलमान। उन्होंने अपने दोस्त का निर्णय 2 बातों से किया। पहला ये कि मुसलमान किसी भी क्रांति की लड़ाई में शामिल नहीं थे, वो सिर्फ अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे थे, और दूसरा कि दोनों इम्पोर्टेड आइडियोलॉजी है। इसके बाद ब्रिटिश इंडिया जो भी कानून बना रहा था मुसलमानों को मद्देनजर रखते हुए ही बना रहा था, और यहाँ से शुरू हुई मुस्लिम तुष्टीकरण की कहानी। 1872 में स्पेशल मैरिज एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें इंटर रिलीजन मैरिज को बढ़ावा दिया गया। इसमें कास्ट का कोई लेना देना नहीं था। इसका मेन मोटो था कन्वर्जन। हिंदू लोग क्रिश्चियन बन रहे थे और मुसलमान लोग क्रिश्चियन नहीं बन पा रहे थे, क्योंकि उनके स्ट्रॉन्ग पर्सनल लॉ के वजह से और उनके मदरसा एजुकेशन की वजह से, और ज्यादा से ज्यादा गरीब, आदिवासी और पिछड़ी जाति के लोगों को टारगेट किया जा रहा था। उस समय के सेंसस के अनुसार और 2011 के सेंसस के हिसाब से उनकी पॉपुलेशन 31 गुना बढ़कर 2.75 करोड़ हो गई। सीरीज में अलग अलग कानून पास किए जाने लगे, जिससे हिंदुओं की दुर्दशा और खराब होने लगी, जिसमें मुसलमान और क्रिश्चियंस के लिए तो उनके पर्सनल लॉ बोर्ड थे, लेकिन हिंदुओं को वही कोर्ट कानून के चक्कर में बांध दिया गया। ये करने के पीछे उनकी यह वजह थी कि हिंदू बार बार कोर्ट में तारीख पे तारीख करता रहेगा और त्रस्त होकर मजबूरी में ही सही वो फिर मुस्लिम या क्रिश्चियनिटी कबूल कर लेगा। ब्रिटिश अपने प्यारे मुसलमानों से बहुत खुश थे। 1906 में उन्हें 35 मुसलमान लीडर्स को शिमला बुलाया और उन्हें कहा कि तुम मुस्लिम लीग की स्थापना कर दो, और उसके तुरंत 2 महीने बाद ही
मुस्लिम लीग ढाका में फुल फ्लैज से चालू हो गई। हिंदू आजादी के लिए लड़ रहा था और मुसलमान अपने पर्सनल अधिकारों के लिए लड़ रहा था। वही मुस्लिम लीग मुसलमानों की नाजायज मांगों को लेकर ब्रिटिशर्स के पास जाती और वो कबूल करवा लेती। और 1937 में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑन पेपर आ गया, जिसका नाम था द मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट। और इस हिसाब से मैरिज, डाइवोर्स, प्रॉपर्टी और एडॉप्शन ये सब वो अपने पर्सनल लॉ बोर्ड के हिसाब से ही करेंगे। अगर बाई चांस उनका केस कोर्ट में जाता है तो जज कुरान के हिसाब से ही फैसला देंगे। और तो और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मुसलमान आज भी अपने पर्सनल लॉज को ही मानता है, किसी भी कोर्ट कानून को नहीं मानता। 1946 में लाखों हिंदुओं को काट दिया गया, जिसे द ग्रेट कोलकाता किलिंग्स कहा गया। एक तरफ मुसलमान और क्रिश्चियंस को पूरी आजादी मिलती गई और दूसरी तरफ हिंदुओं को कुचलने का कोई मौका नहीं छोड़ा। 1941 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने BN राव को हिंदू लॉ कम्युनिटी का चेयरमैन बना दिया। उनका मेन पर्पस था हिंदू कोड बिल पे रिसर्च करना और उसे पास करवाना। BN राव ने अपनी पहली रिपोर्ट 6 दिसंबर 1946 में बनाई और 11 दिसंबर 1946 में भारत में पहली इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को पहला परमानेंट मेंबर और प्रेसिडेंट बनाया गया। फिर BN राव ने फरवरी 1947 को अपनी फाइनल रिपोर्ट ब्रिटिशर्स को सबमिट करी। आजादी से पहले हिंदुस्तान में हिंदुओं की पॉपुलेशन लगभग 64% थी, लेकिन वही पार्टीशन के बाद जब सारे मुसलमान पाकिस्तान चले गए तो भारत में हिंदुओं की पॉपुलेशन बढ़कर 85% हो गई। तब 85% पॉपुलेशन के लिए हिंदू कोड बिल की क्या जरूरत है, तो UCC ही लाना चाहिए था ना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो BN राव की रिपोर्ट बाबा साहेब अम्बेडकर के हाथ लग गई और वो पीछे पड़ गए और बहुत जोरों से काम करने लगे कि ये हिंदू कोड बिल जल्दी से जल्द लागू कर दिया जा सके। लेकिन सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद जैसे राष्ट्रवादी नेता ने ये होने नहीं दिया। 1951-52 में पहला इलेक्शन हुआ और उस इलेक्शन के बाद ब्रिटिश के कहने के अनुसार कांग्रेस पार्टी ने हिंदू कोड बिल को अलग अलग टुकड़ों में पेश किया और लागू भी करवा दिया, जैसे कि 1955 हिंदू मैरिज एक्ट, द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, द हिंदू गार्डियनशिप एक्ट 1956, एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। ये नाम भले ही अलग अलग हो, लेकिन ये है सब हिंदुओं के लिए, जिसमें हिंदुओं के सारे अंग शामिल हैं, जैसे कि बौद्ध, सिख और जैन, ये सभी इसमें शामिल हैं। लेकिन मुस्लिम के पर्सनल लॉ बोर्ड को टच तक नहीं किया गया। 88% रिलीजियस लॉ चेंज किए गए, मगर UCC को लागू नहीं किया। वही सेम जो ब्रिटिशर्स कर रहे थे, उन्होंने अपने कठपुतली कांग्रेस पार्टी से भी वही करवाया। 1955 हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार हिंदू सिर्फ एक ही शादी कर सकता है। अगर उसे दूसरी शादी करनी है तो उसे अपनी पहली पत्नी को डाइवोर्स देना पड़ेगा, और वो वही मुसलमान 2 और 4 बीवियां भी रख सकता था। और तो और अगर हिंदू को दूसरी शादी करनी है तो उसे पहली बीवी को डाइवोर्स देना पड़ेगा। डाइवोर्स नहीं दिया तो पति जेल जाएगा। पहला तो जेल जाने का डर और दूसरा 2 शादियों का लालच। और इसी चक्कर में इस्लाम में बहुत ही तेजी से मास कन्वर्जन होना शुरू हुआ, और इस कन्वर्जन का सबसे बड़ा एग्जांपल है धर्मेंद्र। 1970 के दशक में बॉलीवुड पर राज करने वाले धर्मेंद्र तक ने इस्लाम कबूल करके 2 शादी करी, और हेमा मालिनी से दूसरी शादी करने के लिए उन्होंने अपना नाम दिलावर रखा। वही डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जिन्होंने हिंदू कोड बिल लाने के लिए बहुत ही जोरों शोरों से काम किया, वो भी हिंदू कोड बिल आने से पहले ही 2 शादी करके बैठे थे। 1995 तक ये सब बहुत ही जोरों शोरों से कन्वर्जन चल रहा था। सरला मुगदल सुप्रीम कोर्ट में वुमेन राइट्स के लिए केस फाइल करती है, जिसमें जस्टिस कुलदीप सिंह ने कहा कि हिंदू पहले ही अपनी फीलिंग्स को नेशनल इंटीग्रिटी के लिए त्याग चुका है और दूसरे मजहब वालों ने ऐसा नहीं किया। हमें UCC की ओर बढ़ना चाहिए। लोग कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए धर्म बदल रहे हैं। बहुत ही तेजी से बिना हथियार कन्वर्जन होना शुरू हो गया। हिंदू कोड बिल कानून में ना होते हुए भी आज वो जमीनी स्तर पर बहुत ही धड़ल्ले से काम कर रहा है। 2019 में राम मंदिर और आर्टिकल 370 पर काम तो हो चुका था, लेकिन अभी भी उनका तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा UCC यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पेंडिंग था। अमित शाह को वैसे भी सोशल इंजीनियरिंग का मास्टर कहा जाता है, तो उन्होंने सबसे पहले CAA का नोटिफिकेशन जारी किया। CAA का मतलब ये है, पूरे वर्ल्ड में कोई भी प्रताड़ित गैर मुस्लिम है उसे हिंदुस्तान की सिटीजनशिप मिल सकती है। इसी बात को सुनकर मुसलमान रोड पर उतर गए, दंगा किया, बहुत सी प्रॉपर्टीज को डैमेज और देश में आग लगा दी, और उन्होंने कहा कि सारे धर्म एक बराबर है। बस अमित शाह यही सुनना चाहते, कब मुसलमान कहे कि सारे धर्म एक है और हम सारे धर्म एक वाला कानून UCC को लागू कर सके। ये चीज तो 2020 में ही इम्प्लीमेंट हो जाती, लेकिन कोविड की वजह से ये चीज डिले हो गई। गोवा और उत्तराखंड में पहले से ही UCC इम्प्लीमेंटेड है, और राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पेपर्स रेडी है। जैसे ही मेजोरिटी स्टेट्स की डिमांड आएगी UCC इम्प्लीमेंटेशन के लिए, वैसे ही सेंटर मूव करेगी और पूरे नेशन में UCC को इम्प्लीमेंट कर देगी।